बेमिसाल, क्या कहेंगे? निश्चित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के 8 सालों में अपने सरकार के कार्यों के माध्यम से सेवा, स्वास्थ्य और सुशासन देने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। 3 दिवसीय आयोजन के माध्यम से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के 8 वर्षों की सरकार की सफलताओं उपलब्धियों को जनता जनार्दन के बीच में ले जाने का लक्ष्य लेकर अपने कार्य में आगे बढ़ रही है। हमें प्रसन्नता है कि योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुई है। 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 7वें नंबर पर होती थी। योगी जी के सरकार के प्रबंधन और बेहतरी के कारण आज वो अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। 2029 तक हम देश में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने संकल्प लिया है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाने का। इस दिशा में हमारी सरकार का सार्थक प्रयास संचालित है। उत्तर प्रदेश के अंदर 8 लाख से ज़्यादा नौजवानों को शासकीय पदों पर भर्तियां करके नौजवानों के जीवन को उन्नत बनाने में हमारी सरकार ने सफलता हासिल की है। 15 लाख करोड़ का MOU के माध्यम से धरातल पर निवेश और उद्योग लगे, जिसके माध्यम से 60 लाख नौजवानों को रोजगार मिलना अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, किसान खुशहाल हुआ है, जवान को रोजगार मिला है। यानी 8 साल बेमिसाल हम नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता अपने मुंह से कह रही है। और इसके लिए हमें प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार, सफलता की सरकार का सबसे बड़ा प्रमाण उत्तर प्रदेश की जनता ने समय समय पर दिया है। चाहे लोकसभा का चुनाव 2014, 2017 असेंबली, 2019 लोकसभा, 2022 असेंबली, 2024 पार्लियामेंट या 2027 में होने वाली असेंबली, हर चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सफलता की मोहर लगा के ये प्रमाणित किया है कि योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उत्तर प्रदेश में 8 सालों में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। हम सब जानते हैं 2017 तक उत्तर प्रदेश बदहाली के दौर से गुजरता था। देश के लोग उत्तर प्रदेश के लोगों का मखाल उड़ाते थे। खासतौर से कानून व्यवस्था बदहाल थी, परिवारवाद, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, तुष्टीकरण की नीति थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने सबका साथ सबके विकास की अवधारणा पर बेहतर शासन देकर उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने में कामयाबी हासिल की है। मंत्री जी, आप बोल रहे थे प्रगति ले जाने की कामयाबी की है, तो उत्तर प्रदेश में आपकी लोकसभा सीटें कम क्यों हुई? 37 सीटें समाजवादी पार्टी। लोकतंत्र में अप एंड डाउन चलता है। अब कांग्रेस पार्टी से कभी पूछो ना, जिसमें 55 साल सरकार चलाई और हिंदुस्तान में वो 44 पे कैसे आ गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 200-303 तक पहुंची है, 273 तक पहुंची है। और जिन चीजों को लेकर जो षड्यंत्र हुआ था 2024 के चुनाव में, लोगों ने समझ लिया, लोगों ने जान लिया कि हमारे विपक्षी दलों ने जनसंख्या का मुद्दा बना के और आरक्षण के मुद्दे को बना के, संविधान खत्म करने का मुद्दा बना के कुछ साजिश करने की कोशिश की थी, जिसका पर्दाफाश हुआ। और आपकी जानकारी में है ही है कि पर्दाफाश होने के बाद हम हरियाणा में, हम महाराष्ट्र में, हम दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुए। और 2027 में हम उत्तर प्रदेश में 2017 से भी ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले। मंत्री जी, हर घर जल मिशन योजना के लिए जिले को 600 करोड़ का बजट मुहैया कराया गया है, लेकिन तमाम गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक अधूरा काम पड़ा हुआ है, गलियां खुदी पड़ी हैं, जिससे बच्चों को आने जाने में परेशानी भी होती है, पढ़ने जाते हैं। हमने समीक्षा बैठक के माध्यम से जल जीवन मिशन योजना को खास तौर से आइडेंटिफाई किया, अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां पे कार्य पूर्ण हो गया है उन गांवों में सड़कों का निर्माण तत्काल हो, ताकि जनता को राहत मिल सके। तो हमारा पूरा अभियान उन गांवों की दिशा में है जहां पर अभी लोगों के सामने कठिनाई है।
मंत्री एमओयू पर मैत्री में कितनी प्रगति हुई है? उसकी सूचना आपको लिखित में भिजवा दी जाएगी और आपको जानकारी 2 मिलेगी। साल होने को 5% प्रगति हुई है। मैं आपको बता दूं तो सरकार क्या कर रही है? मैंने बताया था कि मैं अगर विस्तार से बात करता तो बहुत टाइम लगता, उसकी सूचना आपको लिखित में भेजने आगे बढ़ रही है, खजाने की कोई दिक्कत नहीं है। योजना चलती है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मैनपुरी से पूरे प्रदेश में चलती है। पिछले 1 साल से विधवा महिलाओं को भुगतान नहीं हो रहे। आप कह रहे हैं खजाना भरा है और 3 महीने से मनरेगा मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, टुकड़ों में आ रही है 10%, 5%। पक्के कामों के तो भुगतान हो ही नहीं रहे। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि खजाना भरा हुआ है? जो कहीं पर भुगतान की समस्याएं हैं उसको हम दिखवा, सुनिए जी, सुनिए ना, उत्तर तो सुनिए ना। हमारी निश्चित जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा की कोई धनराशि बकाया नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर बजट के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश के जो मनरेगा के लाभार्थी उनको पेमेंट कराया। कहीं पे कुछ चीज़ें, कहीं त्रुटि रही होगी, कोई कमियां रही होगी तो उसको हम दिखवा लेंगे, उसको ठीक कराएंगे, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उसको भी ठीक कराएंगे जी। किसी योजना में कोई दिक्कत नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री की ड्रीम योजना है जी। ये सारा गोवंश सुरक्षित करना। 8 साल में ये समस्या दूर नहीं हुई, किसान परेशान है। आप कहते हैं हम किसान का ख्याल रख रहे हैं, 2 गुनी आय कर रहे हैं, बेसहारा गोवंशी को सहारा नहीं मिल पा रहा है। गोवंश संरक्षण के लिए हमारी 8 साल की सरकार में जनपदों में, ब्लॉकों में, ग्राम पंचायतों में गौशालाओं का वृहद निर्माण हुआ है। जो गोवंश या छोटा पशु सड़कों पर दिखते थे, होते थे, एक कठिनाई थी जनता के सामने, सरकार ने उसको महसूस किया और उसके समाधान के लिए गौशाला निर्माण का बजट इस 2025-26 में भी बढ़ाया है। और जहाँ जहाँ और कठिनाई बची होगी, हमारा संकल्प है कि गोवंश का संरक्षण और छोटा पशुओं के माध्यम से जनता में कोई असंतोष पैदा ना हो, इसके लिए सरकार गंभीर है। मंत्री